अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट विल बी द प्रोबेबिलिटी। तो इसकी डिमांड बहुत सारे बच्चों ने की थी, सर हमें प्रोबेबिलिटी इसका थोड़ा बहुत हमें बता दीजिए। तो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक डेट विल बी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे तो आऊँगा नहीं, क्योंकि डेफिनेशन पहुँचने तक आपको बहुत सारी चीज़ों का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब वो कॉन्सेप्ट्स आपको वो बेसिक डेफिनेशंस होते हैं और कुछ नहीं होता है उनमें, जब तक आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी तब तक आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन भी नहीं समझ पाएंगे। मार्क माय वर्ड्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे तो बाद में आएंगे। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, उनको आप बस समझिएगा। देन हम खुद ही पहुंचेंगे पर इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे। तो मैं यहाँ पे जो स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट विद सिंपल, जो आप लोगों ने बहुत बार किया होगा, आप लोगों ने लेबोरेटरी में किया होगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, जहां पे भी जाते हैं हम एक चीज करते हैं, उसको हम नाम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम केमिस्ट्री की लैब में जाते हैं। केमिस्ट्री लैब में हम क्या करते हैं, हम 20 बच्चे होते हैं वहां पे, तो जो भी कंडीशन गिवन होते तो वो सब बच्चों के लिए सेम होते हैं। आइडेंटिकल कंडीशंस के अंडर हम सब बच्चों को क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है। लेकिन हम वहां पे क्या देखते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। तो ये एक्चुअली इट्स अ प्रोसेस। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे हमें बहुत सारे डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। That's it. This is एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक्सपेरिमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं जो आप लोगों ने यहां पे समझना है। वन इज द डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड वन इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट वो प्रोसेस होती है जो हम किसी कंडीशन के अंडर परफॉर्म करते हैं, फिर हमें वहां पे कुछ वेल डिफाइंड रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक्सपेरिमेंट पे यहाँ पे दो चीजें आती है, एक तो आता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड वन इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसका हमें आउटकम पहले से ही पता होता है, जिसका हमें आउटकम नून होता है, जिसका आउटकम हमें सबसे यानी कि पता होता है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसका आउटकम अननोन होता है, जिसका आउटकम हमें अननोन होता है। अब डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है कि जिसका आउटकम हमें पहले से पता हो। फॉर एग्जांपल आप कोई बैग ले लीजिए, उस बैग में आप रखेंगे 10 रुपए के 10 सिक्के रखो, आप 10 रुपए के 10 कॉइन्स रखो आप इसमें। तो आप क्या करेंगे, फिर रैंडमली उसमें हाथ डालेंगे, फिर कोई भी सिक्का आप उठाए उसमें से, तो आप सीधे में पूछेंगे बताओ मेरे हाथ में क्या है, तो हर कोई बोलेगा कि आपके हाथ में जो होगा ये एक 10 रुपए का एक सिक्का होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पहले से पता है। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ ए डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। या कोई एक ऐसी कॉइन लेंगे हम जिस कॉइन में दोनों साइड हमें क्या होगा, हेड हेड होगा, तो जितनी भी बार आप टॉस करेंगे तो हमेशा आपको एक ही आउटकम मिलेगा, एक ही आउटकम मिलेगा, डेट विल बी द हेड। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ ए डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। एक और एग्जांपल दो, जैसे हमारा सनराइज होता है, हमारा सनराइज कहां से होता है? ईस्ट से। आप लाखों बार इस टेस्ट को करें सुबह उठ के कि मैं देखूंगा कि कहां से सनराइज होगा, तो ऑब्वियसली वो हमेशा आपको ईस्ट की तरफ से मिलेगा। एक यूनिक आउटकम आपको मिलेगा। जब यूनिक आउटकम आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट का मिलेगा हर बार, उसको हम बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। सिंपल वर्ड्स में ये याद रखें, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होती है जिसका आउटकम नोन होता है। और मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना है, मुझे इसके साथ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं इसके साथ जो आपका है रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट्स अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? जिसका आउटकम हमें पता ही नहीं होगा, जिसका आउटकम पता नहीं होगा। फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, मैं किसी कॉइन को टॉस करूंगा। अब ये जो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, मैं किसी कॉइन को टॉस करूंगा, इसमें दो चीजें, इधर हेड या टेल। तो लेकिन आप नहीं बता सकते हेड आएगा कि टेल आएगा। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होती है जिसका आउटकम हमें पहले से ही पता ना हो, और डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होती है जिसका आउटकम हमें नून होता है। लेकिन यहां पे एक और चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, वो ये है कि मैंने अभी बोला कि रैंडम एक्सपेरिमेंट की एक एग्जांपल मैंने ली कि मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा। लेकिन जब आप कॉइन को टॉस करेंगे ना, इसमें दो चीजें होती है। अगर आपके पास जो कॉइन है ना, इसका हेड भी होता है और इसका टेल भी होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉइन है ना, ये आपके पास होनी चाहिए अनबायस्ड, यानी कि ये आपके पास होनी चाहिए फेयर कॉइन होनी चाहिए। अगर ये अनफेयर होगी,
या अगर ये बायस्ड होगी तब तो दिक्कत आएगी भाई, तब तो सीधी सी बात है। आप अब मैं आपको थोड़ा बहुत इसका बता दूंगा, व्हाट्स अनबायस्ड और फेयर कॉइन, व्हाट्स बायस्ड एंड अनफेयर कॉइन। देखिए मैंने अभी आपको एग्जांपल बोला कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का, एंड परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कॉइन को टॉस करना होता है, हेड और टेल आएगा। लेकिन ये हेड और टेल कब आएगा? जब आपके पास ये जो कॉइन है ना, जिसका हेड भी होता है टेल भी होता है, इसका जो ये होनी चाहिए कॉइन, ये फेयर कॉइन होनी चाहिए, यानी कि ये अनबायस्ड होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय अनबायस्ड? जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या होना चाहिए? मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड से सेम होना चाहिए, क्योंकि जब मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा तो हेड को जो है प्रोबेबिलिटी वो भी 50% होगी, टेल के आने के चांसेस वो भी 50% होगी। तो इसको हम बोलेंगे फेयर कॉइन। अब अनफेयर अगर या बायस्ड कॉइन अगर होगी, फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक कॉइन, इसका हेड है और इसका टेल है, फिर मैं किसी लेबोरेटरी में गया है, मैंने हेड की साइड से इसका मास जो है ना वो बढ़ा दिया, मैंने कोई एक ऐसी टिप लगा दी जिससे इसका मास बढ़ गया हेड की साइड से। सीधी सी बात है, जब जिस साइड मास ज्यादा होगा फिर आप उस कॉइन को टॉस करेंगे, जिस साइड मास ज्यादा होगा ना वो उसी साइड से गिरेगी। तो इसका आउटकम हमें पहले से ही पता होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी है भाई, मेरे पास अगर हेड की तरफ से ज्यादा होगा तो ये उसी तरफ से गिरेगी क्योंकि मास ज्यादा होगा। तो अनफेयर और जो बायस्ड कॉइन होती है ना, यहां पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना वो सेम नहीं होता है, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम नहीं होता है। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यानी कि हेड आएगा कि टेल आएगा, जिस साइड मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने सेम नहीं रखा है। तो आपके पास जो भी कॉइन मैं टॉस करूंगा ना वो बायस्ड होनी चाहिए, सॉरी वो अनबायस्ड होनी चाहिए, यानी कि वो फेयर कॉइन होनी चाहिए, मीनिंग जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। हेड इसका हेड जो है इसका और जो टेल है दोनों साइड से मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। जब मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा दोनों के चांसेस होंगे 50-50%। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा, सीधी सी बात है, अगर मैं हेड की साइड से मास ज्यादा बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली इसका जो है मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका फॉर एग्जांपल आएगा 60%, उसका आएगा 40%, बात खत्म। आप सीधी सी बोलेंगे कि भाई क्या किस चीज के आने की ज्यादा संभावना है। तो ये हमारा हो गया बायस्ड एंड अनबायस्ड कॉइन। तो जो भी हमारे पास कॉइन होगी देयर शुड बी अ फेयर कॉइन और अनबायस्ड कॉइन। अगर बायस्ड होगी तो हम नहीं, का हम सीधी सी बात है हम उसको कर नहीं सकते। तो ये था एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक डेफिनेशन आती है, उसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड इवेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये इवेंट। अब ट्रायल क्या होता है? कोई भी एक्सपेरिमेंट को अगर हम परफॉर्म करेंगे, किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम परफॉर्म करते हैं ना उसको हम बोलते हैं ट्रायल। परफॉर्मिंग a random experiment, performing a random experiment is known as trial, उसको हम बोलते हैं ट्रायल। एंड गेटिंग एन आउटकम, यानी कि गेटिंग एन आउटकम, जो भी उस एक्सपेरिमेंट से आपको आउटकम जो भी मिलेगा उसको हम बोलते हैं इवेंट। एंड गेटिंग एन आउटकम is known as event। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को अगर आप परफॉर्म करेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रायल, और जो भी आउटकम वहां से आपको मिलेगा उसको हम बोलेंगे इवेंट। तो ये हो गई ये डेफिनेशन ट्रायल और इवेंट की। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इवेंट्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चीजें सीखती है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो पहला जो टाइप है दैट्स द सिंपल इवेंट। बहुत आसान है। अब सिंपल इवेंट क्या होता है? ये वो इवेंट होता है जिसमें सिर्फ एक आउटकम होता है। इवेंट which contain only one element। ये वो इवेंट होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो उसमें जो है ना सैंपल स्पेस, इससे पहले आपको मुझे बताना चाहिए था सैंपल स्पेस। चलो पहले इसी को डिस्कस करते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा। सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इट्स अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से।
तो मैं टाइप्स ऑफ इवेंट जो भी है, इस जो सिंपल इवेंट है, इसको बताने से पहले आप यही चीज याद रखेंगे। सिंपल इवेंट सैंपल स्पेस क्या होती है? ये होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने भी उसमें पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना, उसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को हम डिनोट करते हैं ऐसे। फॉर एग्जांपल मैं आपको सैंपल स्पेस इस तरीके से समझाऊंगा। मेरे पास अगर कोई कॉइन होगी, अब इसको मैं टॉस करूंगा, तो वहां पे टोटल आउटकम्स क्या होंगे? सीधी सी बात है, वहां पे हेड आएगा और टेल आएगा, बस ये दो आउटकम्स होंगे। ये जो दो आउटकम्स होंगे हम बोलेंगे इट्स ये इसकी सैंपल स्पेस है। या अगर हम दूसरी चीज लेंगे, अगर हम लेंगे दो कॉइन्स को टॉस करेंगे साइमल्टेनियसली, मैं दो कॉइन्स को टॉस कर रहा हूं ना साइमल्टेनियसली, तो वहां पे क्या आएगा? इसका आउटकम जो आएगा, यानी कि उसकी सैंपल स्पेस क्या आएगी, उसके आउटकम्स क्या होंगे? जब मैं दो कॉइन्स को टॉस कर रहा हूं, मैंने दो कॉइन्स को टॉस किया, हो सकता है दोनों का हेड हेड आएगा, दोनों का हेड हेड आएगा, या ये हो सकता है एक का हेड आएगा दूसरे का टेल आएगा, ये भी हो सकता है पहले का टेल आएगा दूसरे का हेड आएगा, ये भी हो सकता है दोनों का टेल टेल आएगा, और कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है। तो ये जो पॉसिबल आउटकम्स है, इनको हम क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर लो। दिस विल बी द सैंपल स्पेस ऑफ टू कॉइन्स व्हिच आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। जिनको हमने थ्रो किया है साइमल्टेनियसली, उसकी सैंपल स्पेस ही आएगी। या इस तरीके से भी आप सब कर सकते हैं। जब मैंने दो कॉइन्स को किया ना, ये सिंपल तरीका है, कोई भी ये ना सैंपल स्पेस ढूंढने के लिए आपके पास ये सबसे इजी होगा, ये ढूंढना कि सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल मैंने दो कॉइन्स को टॉस किया है, अब आपको इसकी सैंपल स्पेस निकालनी है। जब आप पहली कॉइन को टॉस करेंगे, सीधी सी बात है, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे वहां पे दो ही चीजें होंगी, या तो आएगा हेड या तो आएगा टेल। एक कॉइन का यहां पे क्रॉस में लिख लूंगा, इस क्रॉस का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब दूसरी कॉइन जो है मेरे पास दो, एक और कॉइन है, उसका भी क्या हो सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, मुझे इसकी सैंपल स्पेस निकाल दे। देखो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप करेंगे ना, वो उसका क्या होगा? वो इसकी सैंपल स्पेस होगी। देखो एच को एच के साथ करेंगे तो आएगा एच एच, फिर एच को टी के साथ करेंगे आएगा एच कमा टी, टी को एच के साथ करेंगे आएगा टी कमा एच, टी को टी के साथ करेंगे आएगा टी एंड टी। ये वो सैंपल स्पेस होगी जब हमने टू कॉइन्स को थ्रो किया है साइमल्टेनियसली। जब हमने टू कॉइन्स को थ्रो क्या किया है? साइमल्टेनियसली। तो उसका आउटकम, उसकी जो सैंपल स्पेस है, ये ऐसे बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं तीन कॉइन्स को, अब मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास थ्री कॉइन्स को आपने क्या करना है? साइमल्टेनियसली थ्रो करना है और उसकी सैंपल स्पेस लिखनी है। हमें उसकी सैंपल स्पेस लिखनी है। देखो हम क्या करेंगे, जो इसकी सैंपल स्पेस होगी ना, तीन कॉइन्स है, रिमेंबर तीन कॉइन्स में क्या होगा? हर एक कॉइन का हेड और टेल ही आ सकता है। एक कॉइन का हेड टेल आएगा, क्रॉस करेंगे हेड एंड टेल आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हेड एंड टेल। बस तीन कॉइन्स को जब आप करेंगे साइमल्टेनियसली, देखो फिर आपके पास क्या आएगा? सैंपल स्पेस। पहले इन दोनों को हम करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हमें वहां पे मिलेगा उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर इसके साथ करेंगे। जरा इन दोनों को करें जो अभी मैंने आपको दिखाया। हेड और हेड जाएगा, हेड हेड जाएगा, हेड टेल जाएगा, हेड एंड टेल, और क्या जाएगा? टेल एंड हेड, और जाएगा टेल एंड टेल। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो यहां पे तीसरी टर्म है एच कॉमा टी। अब इन दो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो देखो आपके पास क्या मिलेगा? हेड हेड। इसका करेंगे पहले इस एच के साथ, हेड हेड हेड। ये भी तो हो सकता है ना, जब मैं तीनों कॉइन्स को थ्रो करूंगा तो आपके पास आएंगे तीनों कॉइन्स का हेड मिल सकता है, तो हेड 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 आएगा, हेड हेड, और ये एच इसके साथ जाएगा। फिर एच एच को टी के साथ करेंगे, ये भी हो सकता है दो कॉइन्स को हेड आएगा, एक को आएगा टेल, ये भी हो सकता। अब ये तो हो गया हमारा। फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों के साथ, आएगा एच टी एच। पहली कॉइन का हेड आ गया, दूसरी का टेल आ गया, तीसरी का हेड आ गया। फिर ये भी हो सकता है एच टी एंड टी, एच टी टी। पहली कॉइन का हेड आ गया, दूसरे का टेल आ गया, तीसरे का भी टेल आ गया। फिर इसका इसके साथ कर लेंगे, क्या आएगा? टी एच एच, और आएगा टी एच टी, हो गया। फिर इसका आएगा टी टेल टेल आएगा और हेड आएगा, ये भी हो सकता है टेल टेल टेल। अब देखें कितने आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब आप थ्री कॉइन्स को टॉस करेंगे तो उसकी जो सैंपल स्पेस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 8। तो जब आप करेंगे, अगर 4 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो फिर यहां पे क्या करेंगे? आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे 4 का, हेड 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 हेड, सॉरी हेड टेल, कार्टेशियन प्रोडक्ट हेड टेल, कार्टेशियन प्रोडक्ट हेड टेल। पहले इन दोनों का कर लो, फिर इन दोनों का कर लेंगे, जो यहाँ पे एक और टर्म होगी, फिर उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपको अच्छे से सैंपल स्पेस मिलेगी। अब सैंपल स्पेस का मैंने अभी आपको डेफिनेशन भी बताई है। पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो आपको इसमें लिखना होगा और उसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन रह गई थी सैंपल स्पेस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। होपफुली कि आपको ये समझ आएगा। हम कहां पे थे? हम इवेंट्स पे थे।
हम इवेंट पे थे, मैंने आपको क्या बोला था, इवेंट को मैंने क्या बोला, मैंने ट्रायल को पहले आपको एक्सप्लेन किया। परफॉर्म में कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना होगा, उसको हम बोलेंगे ट्रायल, और जो भी आपको वहां से आउटकम मिलेगा उसको हम बोलेंगे इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, या इवेंट की सिंपल से ये चीज आप याद रखिए, इवेंट की डेफिनेशन, दैट शुड बी द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जब वो होगा सबसेट किसका, अब सबसेट तो आपको आई होप कि समझ आएगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको तो भी सबसेट का थोड़ा सा बता दूंगा। इफ आई हैव अ सेट A which contains 1 3 5, I have a set B which contains 3 and 5। अब देखिए सबसेट हम बोलेंगे इज A सबसेट ऑफ B। अब सबसेट का क्या होता है, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ A is contained in B, जब A का हर कोई एलिमेंट B में होगा ना, हम बोलेंगे इट्स अ सबसेट। अब अगर हम देखेंगे A में 1 है, वो यहां पे 1 तो है ही नहीं, तो हम बोलेंगे इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। इज B a subset of A? Yes, B is a subset of A। How? Because every element of A is contained in every element of B is contained in A। B का हर कोई एलिमेंट किस में, A में, तो मैं बोलूंगा B is a subset of A। ये इट्स अ डेफिनेशन ऑफ ए सबसेट। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, इवेंट की डेफिनेशन क्या बोला, इवेंट जो है ये होना चाहिए सबसेट किसका, सैंपल स्पेस का। ये चीज याद रखिए, इट शुड बी अ सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, आई एम टॉसिंग ए कॉइन, आई एम टॉसिंग ए कॉइन, इस कॉइन में क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या आएगा, ए तो आएगा, हेड और टेल आएगा, बस ये आएगा, हेड एंड टेल। अब मैं यहां पे लूंगा इवेंट, इवन गेटिंग एट हेड, गेटिंग ए हेड, तो यानी कि इवन में मेरे पास आएगा हेड, बस ये आएगा। या अगर मैं E2 इवेंट लूंगा, गेटिंग ए टेल, गेटिंग ए टेल, तो E2 में क्या आएगा, सीधी सी बात है, इसमें टेल आएगा। नाउ सी, इवन इज ए सबसेट ऑफ S, इज इवन ए सबसेट ऑफ S? यस। अगर इवन देखो, अगर आप इवन को देखेंगे, इवन इज ए सबसेट, इवन में क्या है, H इज कंटेन्ड इन S, तो हम बोलेंगे इवन इज ए सबसेट ऑफ S, तो हम बोलेंगे इवन इज एन इवेंट। E2 इज एन इवेंट, यस इट्स एन इवेंट। हाउ? बिकॉज यहाँ पे टेल है, वो भी हमारे इसमें जो है सब सैंपल स्पेस में, हम बोलेंगे E2 इज ए सबसेट ऑफ S। जब ये सबसेट होगा तो मैं बोलूंगा दिस इज एन इवेंट एंड दिस इज एन इवेंट। तो ये बात याद रखिए आप, इवेंट क्या होता है, इट्स ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। फिर इवेंट्स के क्या होते हैं, इसमें टाइप्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला इवेंट होता है जो मैंने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, सिंपल इवेंट। ये वो इवेंट होता है विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाऊंगा, आई एम टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, मैं दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा हूं, वहां पे मेरे पास क्या आएगा, सैंपल स्पेस। दोनों को हेड हेड हो सकता है, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आ सकता है। नाउ सी, मैं यहां पे लिखूंगा आई हैव एन इवेंट E, आई हैव एन इवेंट E getting a head, getting at most 2 heads, getting हम ऐसे लिखेंगे at most 2 heads, getting at most 2 heads। सीधी सी बात है, E में क्या आएगा, जिसमें सब ज्यादा से ज्यादा, मैंने क्या, गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, जिसमें 2 हेड्स होंगे, वो आएगा H एंड H। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो हम बोलेंगे इस E को है, इट्स अ सिंपल इवेंट बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। दिस E कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, तो हम इस E को क्या बोलेंगे, इट्स अ सिंपल इवेंट। फिर इसके बाद आता है इसी के साथ, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। अब कंपाउंड इवेंट जो है ना, वो इसका उल्टा होता है, मतलब जिसमें विच कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट्स, विच कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट्स, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। तो सिंपल इवेंट क्या होता है, ये वो इवेंट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। यानी कि यहां पे मैंने लिया एग्जांपल, मैंने दो कॉइन्स को टॉस किया साइमल्टेनियसली, मेरे पास आ गई सैंपल स्पेस से। अब मैं इवेंट एक लेता हूं जिसमें मैक्सिमम मेरे पास होंगे क्या है, गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, कि मेरे पास होने चाहिए 2 हेड्स, उसमें एक ही आता है, एक ही एलिमेंट आता है, H एंड H। तो इस इवेंट E को मैं बोलूंगा इट्स ए सिंपल इवेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट आता है, वो आता है हमारे पास कंपाउंड इवेंट। अब कंपाउंड इवेंट में क्या होता है, which contains an event which contains more than one element,
which contains more than one element. For example, मैं यही एग्जांपल लूंगा, मैंने इस कॉइन को टॉस किया है, दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया, उसमें जो सैंपल स्पेस आएगी वो ये आएगी, हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल। अब यहाँ पे मैं इवेंट एफ लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इवेंट एफ लूंगा, मैं इसको डिफाइन करूंगा एट लीस्ट टू हेड्स, एट लीस्ट वन हेड, सॉरी एट लीस्ट वन हेड लूंगा मैं, एट लीस्ट वन हेड। तो बता इसमें क्या आएगा, एफ में क्या आएगा, कम से कम एक होना चाहिए, एटलीस्ट वन हेड। जब मैं बोलूंगा एटलीस्ट वन हेड, इसका मतलब एक भी आ सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसमें ये आएगा एटलीस्ट वन हेड मींस ये हेड टेल आएगा, टेल हेड भी आ सकता है, बट एटलीस्ट मींस कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो भी तो हो सकते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, कम से कम एक होना चाहिए। तो इसमें आएगा एच और एच बी, तो ये चीज आएगा। एफ इज इक्वल जो मैंने लिया था एफ एंड एफ, मैंने एक इवेंट लिया है जिसको मैंने डिफाइन किया था एटलीस्ट वन हेड, कि कम से कम इसमें एक हेड होना चाहिए, तो मुझे इसी सैंपल स्पेस में लेना है। तो हेड इसमें एटलीस्ट वन हेड है, इसमें एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट मींस कम से कम। मैं इसे आपको समझा दूंगा एटलीस्ट का मतलब, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो कामरान है, ये बच्चा है, ये एटलीस्ट लेगा 60 मार्क्स आउट ऑफ 100। एटलीस्ट मतलब कम से कम लेगा 60, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भी ले सकता है ना, 60 से ज्यादा भी लेगा। सेम चीज यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होगा, ज्यादा से ज्यादा तो दो भी आ सकते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा। तो यहां पे आप देखेंगे विच कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट, यहां पे मोर देन वन एलिमेंट है, हम इस एफ को बोलेंगे इट्स ए कंपाउंड इवेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, इट्स ए कंपाउंड इवेंट। इसके बाद जो आपके पास आता है दैट्स द इम्पॉसिबल इवेंट। सी हमें पता है ये जो है ना, आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा कि फी जो है ना, इधर फाई या फी आप बोले, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं, एंड इट्स ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। दिस फी इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, इट्स ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखो जिगर, मैंने क्या बोला था कि इवेंट की डेफिनेशन याद करिए, इट्स ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब जो फी होता है, यानी कि जो फी होता है, ये क्या होता है, ये होता है हर एक सेट का ये सबसेट होता है, इट्स अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो मैं फिर देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि ये जो फी होगा ये होगा फिर सबसेट ऑफ दिस सैंपल स्पेस एस, क्योंकि सैंपल स्पेस को मैं डिनोट करता हूं एस से। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट की बात आपको मैं समझा रहा हूं कि जो फी है ना, इट्स ए एम्प्टी सेट, इसको हम क्या बोलते हैं, तो जो एम्प्टी सेट होता है ना, ये हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। मींस फी इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मींस जब फिर तो ये फी होगा सबसेट ऑफ दिस सैंपल स्पेस, और जो भी चीज सबसेट होगा सैंपल स्पेस का उसको हम बोलते हैं ना इवेंट, क्योंकि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, जो भी कोई सबसेट होगा किसका, सैंपल स्पेस का, उसको हम बोलेंगे इवेंट। नाउ सी हियर दिस फी इज अ सबसेट ऑफ एस, सो आई कैन से दैट दिस फी इज एन इवेंट। तो फिर मैं बोलूंगा दिस फी इज एन इवेंट, ये जो फी है इट्स एन इवेंट। अब ये कौन सा इवेंट होगा, इसी को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। अब मैं देखो फॉर एग्जांपल, मैं आपको इसकी इम्पॉसिबल इवेंट की एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल है। जब भी हम कॉइन को टॉस कर देता, या तो हेड आएगा तो या तो टेल आएगा। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी आता है कि ये जो हमारी कॉइन है ना, ये यूं खड़ी रहती है, ना हेड आता है ना टेल आता है। तो हम, ये रेयर केस होता है, ये बहुत कम रेयर केस होता है। जब ये खड़ी रहेगी ना, हम इस इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो जब ये आपकी कॉइन ऐसे खड़ी रही है ना, जब ये खड़ी रही, तो ये हमेशा नहीं होता, ये रेयर केसेस में होता है, बहुत कम केसेस में होता है। जब ये यहाँ पे खड़ी रही तो हम इसको बोलेंगे इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको लूंगा 1920 में हम चलेंगे, क्योंकि दिस टाइम इज 2020, हम 1920 की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ईयर 1920 February 31 was a Friday, February 31 was a Friday। जरा सोचो इसके बारे में। 1920 में मुझे ये चीज बता दे, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट द February 31 was a Friday। अब सीधी सी बात है, आप सोचेंगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन भाई यहाँ पे देखो फरवरी कभी 31 होता ही नहीं है, तो 1920 ले ले या
1520 ले ले आप, फरवरी कभी 31 होगा ही नहीं। जब फरवरी तो फ्राइडे कैसे हो सकता है? इस इवेंट को हम बोलेंगे इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट, और इस इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0 होती है। तो यहां पे इम्पॉसिबल इवेंट हम किसको बोलेंगे? रिमेंबर फेज है सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड तो जब सबसेट है एवरी सेट का, तो ऑब्वियसली ये जो फी होगा ये सबसेट होगा हमारी सैंपल स्पेस का। जो भी चीज सबसेट होगी सैंपल स्पेस को, उसको हम बोलेंगे इवेंट। मींस ये जो फी है ये हमारा इवेंट होगा। जब ये इवेंट होगा इस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और क्या आपको समझ आया होगा इम्पॉसिबल इवेंट? इसके बहुत सारे और टाइप्स हैं, क्योंकि 2G हमारा यहाँ पे चलता है अनफॉर्चुनेटली, और बहुत टाइम लगता है हमारे वीडियोस को अपलोड होने में। तो इंशाल्लाह बाकी जितने भी इसके इवेंट्स होंगे, जितने भी इसके टाइप्स होंगे इवेंट्स के, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको बताऊंगा। होपफुली कि आपको ये समझ आया होगा।